Hey, welcome back. I'm Ashok sir from खैरा से। आप सबके लिए दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों से बातें करूँगा, मॉडल्स के बारे में बातें करूँगा कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स सबसे पहली बात, लोग इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं। ख़ास तौर से एक बात बता दूं कि यूपी और इलाहाबाद साइड के लोग या बिहार के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मॉडल्स को मॉडल्स मॉडल्स पढ़ते हैं। मॉडल नहीं होता है, मॉडल्स होता है। प्रोनाउंसिएशन अपना खैर अपनी अपनी लैंग्वेज होता है, इसका विशेषकर ध्यान देना होगा। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए आज मैं मॉडल की बात लेकर आया हूँ, मॉडल्स की बात लेकर के आया हूँ कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स अ का उच्चारण करना है। अब मॉडल्स में मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा, मॉडल जो होता है, मॉडल जो होता है ये होता है मॉडल्स और मॉडल मैंने अंतर लिख दिया हूँ। पहली बात तो जानिएगा, मॉडल्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति हो गया और यह व्यक्ति क्या होता है, इसको कोई भी रूप दे दीजिए। आप इसको कह दिया क्या कि तुम बेगर्स बन जाओ, क्या कह दिया आपने कह दिया कि तुम बेगर्स बन जाओ तो वह बेगर बन गया। तो आपने कहा कि तुम लीडर बन जाओ, वह लीडर बन गया। यानी कि हर तरह का रोल अदा कर सकता है यह। तो कहने का तात्पर्य है इसे कहते हैं मॉडल, मॉडल। और मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स जो होता है वो ये होता है कि यह किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है। इसका कोई रूप नहीं होता है, इसका कोई पहचान नहीं होती है। इसका सिर्फ पहचान यह होता है कि आप जानते रहिए कि मॉडल जो होता है, यह मॉडल जो होता है कुल मिलाकर के आपका मॉडल R10 मॉडल जो होते हैं ये 10 प्रकार के होते हैं, 10 होते हैं मॉडल्स आपका। जैसे कैन, आप लिख लीजिए, अभी उठाइए कॉपी कलम और लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिखिएगा। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और R2, ये 10 आपके क्या हो गए, ये 10 आपके मॉडल्स हो गए, मॉडल्स हो गए। अब मॉडल्स जो होता है ये 10 होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मॉडल्स जो होता है 10 होता है। जो 3 और होता है क्या करेंगे, आपकी गलती नहीं है, वो जो टीचर आपको पढ़ा दिए हैं ऐसा आप उसको भी याद कर लिए हैं। जैसे कि आप 3 जो होता है नीड, यूज टू और डेयर, ये सभी सेमी वाबल हैं, ये सेमी मॉडल्स हैं, मॉडल्स हैं। ये मॉडल नहीं है, इनका मल्टी यूज नहीं होता है। मॉडल्स जो होता है उसका मल्टी यूज जो होता है वो 10 ही होते हैं। आपको मैंने कहा विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट और मस्ट, ये इनका मल्टी यूज किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी कुछ कॉपी कलम उठाइए। मैंने कहा ना दीज आर मॉडल्स, दीज आर दी मॉडल्स, इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मैंने पहले ही आप लोगों को अल्टीमेटम दे रहा हूं कि आप लोग पहले इसको सीखिए होता क्या है, पहले जानिए इसका उपयोग कहाँ होता है। मैंने कहा मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज, मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज if the sense of the sentence is ability, possibility, duty and suggestion, moral, permission, etc। यानी मॉडल का उपयोग किसी भी स्तर से कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से एक बात और बताना चाहता हूँ, मॉडल्स हमेशा V1 लेता है। मॉडल्स हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है। तो याद रहे मैंने कहा मॉडल्स हमेशा क्या लेता है, यह V1 लेता है। यह कभी भी V2, V3, V4 नहीं लेता है। जब भी लेता है V1 लेता है मॉडल्स, जब भी लेता है, क्योंकि मॉडल्स का प्रयोग आप कभी भी विदाउट वर्ब के नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कोई न कोई वर्ब अवश्य होगा और वह वर्ब कैसा होगा, V1 होगा। कैसा होगा, V1 होगा। तो प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आज से आप लोगों की प्रॉब्लम मॉडल्स का समस्या ही खत्म हो जाएगी और इससे और अधिक आसान सा सरल सा भाषा में आप सरल से तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को मैंने बताया कि मॉडल्स जो होता है there are 10 kinds of modals and
थ्री सेमी मोडाल्स। आपको मैंने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया हूं कि आप मोडाल्स जो होता है वो 13 नहीं होते हैं, मोडाल्स होते हैं केवल 10, जिसका उपयोग आप मल्टी यूज किया जाता है, और जिसका मल्टी यूज नहीं किया जाता है वो 3 होते हैं, आपको नीड, डेयर और यूज टू। तो मैं अब आगे चलता हूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर। और आप लिख लिए ना, कॉपी कलम उठा लिए ना, आप लिख लिए ना, नोट कर लिए ना, आप उसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। मैंने कहा मोडाल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन, मोरल, परमिशन। इन सब के सेंस में आपका उपयोग मोडाल्स का करते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं पहला मोडाल्स का फर्स्ट यूज क्या होता है। फर्स्ट यूज मोडाल्स का होता है जो, वो देखिएगा, मैंने लिया कैन, पहला क्या लिया, कैन। कैन का पहला कैन का यूज कहाँ करेंगे, यूज ऑफ कैन में देखिएगा, कैन का प्रयोग पहले हम पावर के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं। जहाँ पर कैन का उपयोग, जहाँ पर पावर हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने कहा इनका प्रयोग पावर के लिए करता है, एबिलिटी के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए। जैसे इसने कहा, या फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। अब इसने कहा कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं, तो यानी ये इसके पास पावर है कि नहीं है, ये पावर शो कर रहा है ना, बीट करने के लिए, पनिश करने के लिए, दंडित करने के लिए, पीटने के लिए आपको क्या कर रहा है, पावर दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है, पावर का। इसका भी प्रयोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आई हैव पावर टू बीट यू, आई हैव पावर टू बीट यू, यानी कि उसके पास पावर है, बीट करने का क्या है, पावर है। तो मैंने कहा कि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, किसका, आप या पहला यूज आपका इनका कहाँ करेंगे, पावर के लिए करेंगे, एबिलिटी के लिए करेंगे, कैपेसिटी के लिए करेंगे। तो आप इसका, अब इसका एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब के बाद आप 2 लगा देंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई हैव एबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई हैव कैपेसिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसका तीसरा इस यूज में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम एबल टू बीट यू, आई एम एबल टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने में समर्थ हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं तुम्हें पीटने में, अर्थात मेरे पास समर्थता है, मेरी योग्यता है कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप हजारों एग्जाम्पल लिख लिए, बनाइए, आप हजारों एग्जाम्पल बनाइए प्यारे छात्रों। मैं आज आपको बीड़ा उठाया हूँ कि अंग्रेजी मैं सिखा कर रहूँगा। आप सब अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरी वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार देखिएगा, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके देखेंगे तो इससे और आसान सा वीडियो आपको निकल कर आएगा। तो मैंने कहा पहला यूज़ आप पहला यूज़ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी में कर सकते हैं। आपका कहाँ करेंगे, कैन का पहला यूज़ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के सेंस में आप कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम यानी कि अब बात करते हैं दूसरा यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, दूसरा यूज़ आप कर सकते हैं इसका, देखिएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा इसका यूज़ कर सकते हैं आप कहाँ, हैबिट, नेचर में, हैबिट को दिखाने के लिए, नेचर को दिखाने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैन का इस्तेमाल जब करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा,
एकदम बिल्कुल किताब को छोड़िए, किताबों में क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए। आपको मैं बिल्कुल, आपको पूर्ण रूप से मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पढ़ाया नहीं, यहाँ सिखाया जाता है। तो आप मेरे चैनल पे नए होंगे ना, तो मेरा एक आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कहा कि कैन का सेकंड यूज़ कहाँ करेंगे। कैन का सेकंड का यूज़, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ हैबिट नेचर। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ हैबिट नेचर। कैन का उपयोग आप हैबिट के सेंस में कर सकते हैं, नेचर के सेंस में कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, यानी एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, हानि नहीं पहुंचा सकता है। दूसरा, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी एक धोखेबाज व्यक्ति किसी को हमें धोखा दे सकता है, एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो बताइए इसका क्या हुआ, हैबिट और नेचर की बात हुई कि नहीं हुई। तो मैंने कहा कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ हैबिट एंड नेचर, और पहला यूज मैंने बताया था कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। कैन का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, कैन का प्रयोग आप कर सकते हैं कि पावर को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन का सेकंड यूज कर सकते हैं आप नेचर को शो करने के लिए आप कर सकते हैं, प्रवृत्ति की शो करने के लिए, प्रकृति की शो करने के लिए आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आप आदत को शो करने के लिए कर सकते हैं आप। तो आइए अब बात करते हैं हम तीसरा बात करते हैं हम कैन का थर्ड यूज का होगा। कैन का थर्ड यूज होगा जो वह होगा कहाँ पे, कैन का थर्ड यूज है, आप देखिएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह पॉसिबिलिटी, और कितने परसेंट पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को 60% पॉसिबिलिटी को शो करता है। कैन के साथ बी लगा दीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा होना। कैन का साथ बी लगा देंगे तो क्या सेंस होगा, होना। अब देखिएगा इट कैन रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो यह भी सेंटेंस आपका राइट है, आज बरसात हो सकती है। आप यहाँ पर क्या है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इट कैन बी रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अब बताइए यहाँ पर रेन जो है V1 का काम कर रहा है, यहाँ बी जो है V1 काम कर रहा है, यहाँ रेन जो है नाउन है। तो यहाँ पर देखिएगा यह भी 100% दोनों सेंटेंस आपका एग्जैक्ट है, राइट है। जैसे आपने यह भी कह सकते हैं सेकंड में कि सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ नर्स। अब यहाँ पर देखिए आप किसी को देखा और उसको ठीक से उसको पहचान नहीं सका, तो आपने वहाँ पर बी लगा दिया, पॉसिबिलिटी किया ना, संभावना व्यक्त किया ना कि वह नर्स हो सकता है, वह नर्स हो सकती है। ऐसा आपने कहा ना कि वह नर्स हो सकती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि वह दफ्तर में हो सकता है, तो ही कैन बी इन द ऑफिस, ही कैन बी इन द ऑफिस, वह दफ्तर में हो सकता है। मैंने क्या कहा, संभावना व्यक्त किया। तो 60% क्या हो गया, कैन का तीसरा यूज क्या करते हैं, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। कैन का यूज कहाँ करेंगे, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, कैन का प्रयोग। प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, इस समय आपका लॉकडाउन सेकंड चल रहा है, आप घर बैठे होंगे, तो आप निरर्थक न बैठिए, आप कॉपी कलम उठा लीजिए और आप अशोक सर के साथ जुड़ जाइए। और आपको आज मैं पूरी तरह से अंग्रेजी की क्रांति ला दूंगा, अंग्रेजी आपको सिखा कर रखूंगा। बात एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो को उन छात्रों तक पहुंचाइए, उन व्यक्तियों तक पहुंचाइए, उन को पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो ये सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी जो जानना चाहते हैं, जो अंग्रेजी में क्रांति लाना चाहते हैं, यह वीडियो उन तक पहुंचाइए। कैन का तीनों यूज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप दैट कि आपको कैन का यूज़ ये तीनों समझ में आ गया। फर्स्ट यूज़ मैंने बताया कैन इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। सेकेंड इज़ यूज्ड हैबिट, नेचर, एंड थर्ड इज यूज्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड इज यूज्ड पॉसिबिलिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कैन का जो फोर्थ यूज होता है, कैन का फोर्थ यूज होता है रफ परमिशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे परमिशन तो मैंने सुना था, लेकिन ये रफ परमिशन क्या है। रफ परमिशन यह है, परमिशन जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल परमिशन, एक क्या होता है, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन में होता है शिष्टाचार, जो सभ्यता को दर्शाता है, जो शिष्टाचार को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम मे का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले क्या लगा देंगे, सब
मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कह सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। अब इनके साथ सर शब्द का इस्तेमाल या मैडम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे कह सकते हैं कि मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट सर, मे आई गो आउट सर, मे आई प्ले सर। आप इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि कैन का जो फोर्थ यूज है इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल का मतलब होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कैन का यहाँ पर पावर को शो करेगा। जैसे आप अंदर छोटा लड़का बैठा हुआ है, छोटा भाई कोई बैठा हुआ है, अब बड़े धड़ल्ले से आए और दरवाजे को एक लात मारा और एक लात पैर मार करके आप अंदर प्रवेश कर लिया। तो आप वहां पर एक पैर जब चला करके आप अंदर प्रवेश किया, आप धड़ल्ले से घुस गए, तो वहां पर आप क्या किए, पावर को शो किया। तो इनफॉर्मल में जो होता है वो पावर को शो करता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई गो आउट, कैन आई प्ले इट। तो आप यहां पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का कहां इस्तेमाल करेंगे, पावर को शो करने के लिए इनफॉर्मल परमिशन में। कहां पर, इनफॉर्मल परमिशन में। अब तीसरा यूज आपका पोलाइट। पोलाइट के इस्तेमाल में आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बार बताया था आप सबका कि मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है। मोडाल्स का सिचुएशन के अनुसार उसका सेंस चेंज होता है। मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है। हमने कहा मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ाया होगा, कोई व्यक्ति आपको बताया होगा, कोई भी किताबों में लिखा होगा, तो आप जानिएगा कि मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है। आज से आप नोट कर लीजिए, कागज कलम उठाइए और नोट करिए। मैंने कहा मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है। कभी भी आप ऐसे चक्करों में न पड़े, गलत फहमियों में न पड़े। गलत जानकारी लोग गलत पढ़ा देते हैं, विद्यार्थी वही रट लेता है। विद्यार्थी की गलती नहीं है, लोगों की गलती है जो गलत पढ़ा देते हैं, गलत मैसेज देते हैं उनके लिए। मैंने कहा कि मॉडल्स का कभी पास्ट नहीं होता है, मोडाल्स का भी पास्ट नहीं होता। मोडाल्स हमेशा V1 लेता है, तो पास्ट कहां से होगा, यानी कि प्रेजेंट सेंस में इसका इस्तेमाल जब भी किया जाता है। मैंने कहा कि पोलाइट में इस्तेमाल करेंगे तो क्या लगा देंगे, कुड लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आप बहुत कर सकते हैं। आप इसके साथ प्लीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब आप वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, आप ऐसा कर सकते हैं। क्या आप मुझे 200 रुपए उधार देंगे, कैन यू गिव मी 200 रुपीज प्लीज। या वुड यू लेंड मी 200 रुपीज, या वुड यू प्लीज लेंड मी 200 रुपीज। आप ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हजारों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया, 2 एग्जाम्पल बताया, 3 एग्जाम्पल बताया। तो आप प्रयास करिएगा कि आप हजारों सेंटेंस बनाइए, हजारों एग्जाम्पल बनाइए, और वह एग्जाम्पल आपको बोलना सिखा देगा, आपको अंग्रेजी में दौड़ना सिखा देगा, आपको अंग्रेजी में सोना सिखा देगा, आपको अंग्रेजी में चलना सिखा देगा। आप अंग्रेजी यदि सीखना चाहते हैं तो आप अशोक सर के साथ हैं। आप प्रयास करिएगा कि आपको अंग्रेजी एक अच्छी तरह से आ सके, अच्छी तरह से सीख सके। यह एसएससी सीपीओ में पूछा है या बैंकिंग में पूछा था कि वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा रब परमिशन में आप रब परमिशन का सेंस समझ गए होंगे ना। परमिशन 3 होता है, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, पोलाइट। आपका जब इनफॉर्मल आएगा तब कैन का इस्तेमाल करेंगे, जब फॉर्मल आएगा तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे, जब पोलाइट की बात आएगी तो वहां पर कुड। इससे और कोई ज्यादा होता नहीं है। आप वहां पर कुड का इस्तेमाल करेंगे या फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे। 2 के सिवा और तीसरा कोई होता ही नहीं है। आप उठाइए इसको कागज कलम और आप लिख डालिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बिल्कुल तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप सबको मैं आगे चल करके आप लोगों को सारे कैन की बातें जो छूटी होगी वो आने वाले दिनों में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। कैन का इस्तेमाल आप चारों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सबके लिए।
ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।